Hello, welcome to Legal Awareness web series. शशि थरूर एक इंटेलेक्चुअल पार्लियामेंटेरियन, प्रधानमंत्री जी के बाद शायद सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े डिप्लोमेट, बस सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के बनते बनते रह गए। बहुत लोग कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। कई कंट्रोवर्सीज उनसे जुड़ी रहीं। इकोनॉमी क्लास को कैटल क्लास कह दिया बीजेपी के रूल में भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। गांधी नेहरू को कह दिया कि वो होली काउज ऑफ कांग्रेस हैं, उनके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर बहुत बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा उनकी अपनी वाइफ के मर्डर का, या उन्होंने जो सुसाइड किया था उस केस का। बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। आज जरा सा बात करेंगे जो दिल्ली की कोर्ट है, स्पेशल जज ने उनको डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज करते हुए कहा कि ये 7 साल का, 7.5 साल का एब्सोल्यूट टॉर्चर था एक्यूज का। सब लोग लग गए थे उनके खिलाफ। उनका पॉलिटिकल कैरियर लग रहा था कि खत्म हो जाएगा इस कंट्रोवर्सी से। डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज का मतलब यह है जब वो सेक्शन 227 के तहत सेशंस जज करे, मटेरियल नहीं है आगे प्रोसीड करने का। प्रोसिक्यूशन कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया जिस पर ट्रायल किया जा सके। एक्विटल होता है जब ट्रायल कंप्लीट हो जाए, और डिस्चार्ज पहले ही हो जाता है जब जज को लगता है कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बना है, सफिशिएंट मटेरियल नहीं है आगे प्रोसीड करने के लिए। कैसे जज डिसाइड करता है कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं है? जब उसको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल दिए गए हैं अगर ये अनरिबटेड रहें तो क्या इस पर कोई फैसला एक्यूज के खिलाफ आ सकता है? चार्जशीट पुलिस फाइल करती है सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत। डिस्चार्ज 239 और 227 के तहत होता है जब जज को लगता है कि एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, एक झूठ के तहत यह केस चलाया गया है, कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं है, तो वो पहले ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर देता है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सी बैटल्स को लीड किया। इस मामले में भी वो कह रहे थे कि मुझे हमेशा मालूम है, पहले से मालूम है, फाउल प्ले है, हमें जानना चाहिए ये फाउल प्ले किसने किया है। शशि थरूर को एग्जामिन करने की जरूरत है, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो एम्स में क्यों थे जिस दिन ऑटोप्सी हुई। उन्होंने क्यों ईमेल लिखे डॉक्टर से ये कहते हुए कि अल्प्रेक्स रीजन है? उसने कभी अल्प्रेक्स नहीं ली। जितनी शशि थरूर की इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। बार बार ये कहा गया कि ये मर्डर का मामला बनता है। एसआईटी ने एफबीआई को अप्रोच किया और यह कहा गया कि जो हिंदुस्तान की रिपोर्ट है वो सही नहीं है। भीमा कोरेगांव में जो यूएस की फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसको कहा जा रहा है वो सही नहीं है। ये बड़ा हाई ड्रामे वाला, हाई प्रोफाइल केस था और शशि थरूर ने सही कहा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस समय को बिताया है और वेदर्ट किया है उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा झूठे इल्जामों को। सुनंदा पुष्कर उनकी बीवी थी,
जिनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई। शशि थरूर ने कहा है कि उनका फेथ इंडियन जुडिशरी में विंडिकेट हुआ है। मैं समझता हूं कि यह केस जो इतना हाई प्रोफाइल था, एक चीज बहुत अच्छी हमारी जुडिशरी के बारे में जाहिर करता है कि जो हमारे लोअर जुडिशरी के जजेस हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर जजमेंट नहीं देते। दो 2019 में अगस्त में मामला शुरू हुआ। पोस्टमार्टम में कहा गया था कि जो डेथ की वजह है वो जहर देना है, लेकिन साथ में उसमें 15 इंजरीज की भी बात है जो 12 घंटे से 4 दिन पुरानी थी, और हो सकता है कोई दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ हो, उसके नतीजे में हो। यह प्रोसिक्यूटर की प्ली थी। प्रोसिक्यूशन ने यह भी आर्गू किया कि सुनंदा पुष्कर बड़ी अपसेट थी कि उनके जो इतने हाई प्रोफाइल और डायनामिक और इंटेलेक्चुअल हस्बैंड हैं, उनका कोई बीबीएम मैसेज एक्सचेंज हुआ पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मेहर तरार से। 31 अगस्त 2019 में दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि हम अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर के चार्जेस लगाना चाहते हैं शशि थरूर के खिलाफ। 3 मेडिकल रिपोर्ट्स पर प्रोसिक्यूशन ने रिलाई करने की कोशिश की, जिससे डेथ की वजह जो है वो जहर देना या अल्प्रेक्स, जो मैंने आपको बताया था, उससे जहर दिया गया। ये सारे चार्जेस शशि थरूर के वकील ने कहा ये साबित नहीं करते कि शशि थरूर इस मौत के लिए जिम्मेदार है। एविडेंस नहीं है हार्ड। जज ने भी कहा सपोजिशंस पर प्रोसिक्यूशन नहीं आगे बढ़ सकता। अक्सर लोग ये हैं कि उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं वो सही है। ये बहुत बड़ा आदमी है, इसने जरूर अपनी बीवी को मार दिया होगा। इस तरीके से क्रिमिनल केसेस में सक्सेस नहीं मिलती। सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन के स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। क्या स्टेटमेंट था? मेरी मां खुदकशी नहीं कर सकती। इस स्टेटमेंट से यह कहां साबित होता है कि उसका मर्डर शशि थरूर ने कर दिया? अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी बेटे ने यह भी कहा कि शशि थरूर तो एक मक्खी को नहीं मार सकते। शशि थरूर के वकीलों ने कहा कोई सब्सटेंटिव एविडेंस जो डायरेक्टली कनेक्ट करती हो थरूर को इस डेथ से, उसको प्रोसिक्यूशन लाने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा असलियत यह है कि ना तो यह मर्डर का मामला है, कत्ल का मामला है, और ना खुदकशी और सुसाइड और आत्महत्या का मामला है। एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ। उस वाकये के नतीजे में वो दुनिया से चली गई। ये बात हुई कि अगर सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स देखे जाएं तो उनसे जाहिर होता है कि उनकी कोई सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं थी। शशि थरूर ने कहा कि साहब वो ट्वीट्स लाए जाएं ऑन रिकॉर्ड पर। कोर्ट ने कहा वो तो पब्लिक डोमेन में है, आप ये इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं कि पहले वो रिकॉर्ड पर लाए जाएं। जनवरी 2020 हो गई। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये शशि थरूर ये इंसिस्ट नहीं कर पाएंगे कि पहले रिकॉर्ड पे ट्वीट्स लाए जाएं।
लॉकडाउन हो गया लेकिन केस चलता रहा, चाहे धीरे ही धीरे चला हो, लेकिन फिर भी आपने देखा कि टोटली 7.5 साल लग गए। और फिर वो स्टेटमेंट आ गया सुनंदा पुष्कर के बेटे का, जिसके ऊपर पहले बात हो रही थी कि मेरी मां एक मजबूत औरत थी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। उसने ही कहा कि शशि थरूर उसका कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। अदालत में स्टेटमेंट पढ़ा गया, शशि थरूर और पुष्कर की रिलेशनशिप उसमें जाहिर हुई। मैं आपको बता चुका हूं कि वो जो बात हुई कि साहब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट सही नहीं थी और यूनाइटेड स्टेट्स से FBI की रिपोर्ट मंगाई जाए, उस पर भी कहा गया कि भाई ये चेंज हो चुकी थी सरकार। प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट थी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की। अगर प्रोसिक्यूशन अपनी लाई हुई एविडेंस पर खुद शको शुबा में पड़ जाए और कहे कि वो रिपोर्ट सही नहीं थी, तो समझ लीजिए कि ये मेड अप केस है। शशि थरूर के लिए बहुत बड़ी राहत है, उनका स्टैंड विंडिकेट हुआ है। समाज उनकी एज एन इंटेलेक्चुअल इज्जत करता था, इतनी बड़ी फॉलोइंग उनकी सोशल मीडिया में है। मैं समझता हूं कि उनके पॉलिटिकल कैरियर को एक नया इंपेटस मिला है। साथ ही हमारे लिए ये लेसन है कि चाहे कितनी भी हमारी पॉलिटिकल राइवलरीज हों, अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो राजनीतिक दलों में आपस में इस तरह के मामलात आते हैं, लेकिन लीगल सिस्टम का इस्तेमाल किसी एक शख्स के खिलाफ एक क्रिमिनल केस चलाना और उसमें भी यह कहना कि उसने मर्डर कर दिया, यह लीगल सिस्टम और लीगल प्रोसेस का मिसयूज है। असली फाउल प्ले शशि थरूर ने नहीं किया, बल्कि शशि थरूर के साथ हुआ कि 7.5 साल तक यह आदमी किस तरीके की मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा, किस तरह के सवालात पूछे गए, मीडिया में किस तरीके से लोगों ने डिस्कशन किया, उछल उछल कर टीवी एंकर्स किस तरीके से इस केस का और शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की रिलेशनशिप का जिक्र करते थे। हमारे लीगल सिस्टम की जीत हुई है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल राइवलरीज की हार हुई है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और कभी किसी के ऊपर झूठा केस दायर ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।